हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन जो आज की ये वीडियो है फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 2 के 4 क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम बिना वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और उनके अंदर हमें क्या करना है, एनिमल्स को क्लासिफाई करना है। जो हमारे चैप्टर के अंदर टॉपिक डिस्कस है उनको छोड़कर बाकी हमें किसी और बेसिस पे इन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे थे चैप्टर के अंदर हैबिटेट के बेसिस पे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर बैकबोन और वी कैन से दैट वर्टिब्रेट। अब ये क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एनिमल्स को करेक्टराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। जिन एनिमल्स के अंदर बैकबोन प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, उन एनिमल्स को हम लोगों ने विद बैकबोन लिखा है, और एनिमल्स विदाउट बैकबोन या नॉन वर्टिब्रल कॉलम उनको हमने अलग ग्रुप में लिख रखा है। तो फर्स्ट है हमारा ग्रुपिंग बेस्ड ऑन बैकबोन और वर्टिब्रे। हम लोगों ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है बैकबोन के बेसिस पे। इसके अंदर हमारा आ जाएगा काउ, पीजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश एंड लिजर्ड। ये एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। सेकंड हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है नॉन वर्टिब्रल एनिमल्स, मतलब जिन एनिमल्स के अंदर बैकबोन एब्सेंट होती है वो कौन से हैं हमारे, कॉकरोच एंड ग्रास होपर। तो ये एनिमल्स के नाम हमें क्वेश्चन में गिवन थे, हमें सिर्फ इनको क्लासिफाई करना था। चैप्टर के अंदर जो पॉइंट डिस्कस है उसको छोड़कर किसी और बेस पे इनको क्लासिफाई करना था, तो मैंने यहाँ पे इनको बैकबोन के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो मूव करते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि जो ह्यूमन नीड्स है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, और उन ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी इंसानों की जो जरूरतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमंस क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करना है डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट्स। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना एक बड़े स्केल पे या फॉरेस्ट को रिमूव करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। तो इस डिफोरेस्टेशन का हमें सबसे पहले इफेक्ट बताना है कि हमारे नेचर के ऊपर या हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इफेक्ट्स ऑफ कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सोयल इरोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोयल इरोजन? सोयल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी की टॉप मोस्ट लेयर का उड़कर या बहाकर चले जाना। देखिए, अगर जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। जो हमारे ट्रीज होते हैं वो उनकी रूट की हेल्प से मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो लूज नहीं होती। और अगर मिट्टी लूज नहीं होगी तो वो ना तो हवा के साथ उड़ के जाएगी, ना पानी के साथ बहा कर जाएगी। अब जब हम पेड़ों को काट ही देंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और उसका क्या होगा, इरोजन होगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन। नेक्स्ट है डिस्टर्ब्ड वाटर साइकिल। ये हमारे जो फॉरेस्ट को काटने का जो इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे वाटर साइकिल पे पड़ता है कि वाटर साइकिल, जो पानी का इवेपोरेशन है, देन उसका कंडेंसेशन, और उसके बाद उसका वापस से रेन की फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये इस वाटर साइकिल को लार्ज अमाउंट में अफेक्ट करेगा। वो इसलिए अफेक्ट करेगा क्योंकि ट्रीज जो है वो हमारा बारिश करवाने में, ये इवेपोरेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और अगर हम ट्रीज को ही काट देंगे तो हमारा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आएगा फ्रेंड्स, वाटर साइकिल पे। नेक्स्ट है
इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2। देखिए, हम जब ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और ट्रीज होंगे ही नहीं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एनवायरमेंट के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये 3 इम्पैक्ट हैं, सोयल इरोजन, डिस्टर्ब वाटर साइकिल एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2। ये हमारे 3 इफेक्ट्स हैं जो किस पे आते हैं, हमारे फॉरेस्ट के काटने पर आते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन क्या है। अब इसका हमने जंगलों को काट दिया, डिफोरेस्ट कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट का जो है, इस इम्पैक्ट को हम किसकी हेल्प से ठीक कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इट, इस डिफोरेस्टेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन है प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाना, वो इसका सॉल्यूशन है। इससे क्या होगा, हमारी जो सोयल है वो इरोड भी नहीं होगी। सेकंड है वाटर साइकिल मेंटेन रहेगा, और थर्ड है जो हमारा CO2 का जो लेवल बढ़ रहा था वो भी बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस ह्यूमन कंजप्शंस नीड। जो हमारी ह्यूमंस की नीड्स हैं कंज्यूम करने की, जरूरतों को पूरा करने की, अगर हम उन नीड्स को थोड़ा कम कर दें, लाइक पेपर की जो कंजप्शन होती है, अगर फर्नीचर की जो कंजप्शन है, अगर हम इसको थोड़ा लिमिटेड कर दें तो हमारे इस इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फ्रेंड्स हमें क्या गिवन है, हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है, और इस फ्लो चार्ट को रीड करके हमें प्लांट ए और बी के नाम बताने हैं कि इनके अंदर कौन से प्लांट्स आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स रीड करते हैं अपने फ्लो डायग्राम को। पहले प्लांट्स, यस। डज इट हैव लीव्स, यस। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, यस। तो ए प्लांट के नाम बताने हैं, अगर नो है तो बी प्लांट के हमें नाम बताने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्लांट है तो उस पे लीव्स होंगी, डेफिनेटली होंगी, और लीव्स क्या होती है, हमारी किचन ऑफ द प्लांट होती है, जो हमारे प्लांट का फूड प्रिपेयर करने में उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट, अगर लीव्स हैं तो क्या उस लीव्स के ऊपर रेटिकुलेट वेनेशन है। मीन्स क्या है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने लीफ का डायग्राम किया था। अब ये जो हमारा है फ्रेंड्स, ये क्या थी, हमारी मिड रिब थी, और इस मिड रिब के जो ये साइड में थी, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, रेटिकुलेट वेनेशन बोला था। अब यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है दूसरे वेनेशन का, जो कि ग्रास का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ग्रास का, और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, किसी भी ट्री लीव्स का, जैसे कि मैंगो या रेडिश का। अब ये रेटिकुलेट वेनेशन या जो हमारी इस टाइप की जो वेनेशन है, ये किस टाइप के प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है, बेसिकली ये उन प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगी जिनकी रूट कौन से टाइप की होगी फ्रेंड्स, टैप रूट। जिनके अंदर एक मेन रूट होगी उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। अब अगर हमारे पास रेटिकुलेट है तो प्लांट ए का नाम क्या होगा, रेडिश एंड मैंगो। अगर इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, अगर रेटिकुलेट नहीं है तो इट मीन्स उसके अंदर कौन सा होगा, पैरेलल। और पैरेलल के एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रास एंड बनाना लीव्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर दो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो फ्रेंड्स हैं। संजय अपने दोस्त से पूछता है क्या कि जो हमारा प्लांट है हिबिस्कस, गुड़हल जिसको हम बोलते हैं, वो एक शर्ब है, तो वो उससे और किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो संजय है वो हिबिस्कस और शर्ब के बारे में ये भी पूछ सकता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। मीन्स जैसा कि हमें पता है शर्ब क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट होते हैं जिनकी वुडी स्टेम होती है, और हर्ब क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट होते हैं जिनकी हमारी कैसी शर्ब स्टेम होती है, ग्रीन कलर की स्टेम होती है। अब यहाँ पे शर्ब के बारे में पूछा गया है, तो शर्ब्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्मॉल प्लांट दैट हैज वुडी स्टेम। अब यहाँ पे संजय ही कैन आस्क
the question regarding the physical characteristics. अब what do you mean by the physical characteristics? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उसके अपीयरेंस के बारे में पूछा जाना, कि उस प्लांट की जो हाइट है वो कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, उसकी स्टेम कैसी है। तो ये हमारी किस में आती है फ्रेंड्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो प्लीज मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।